हेलो दोस्त, आज फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ सीटीपी का। तो सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और 2-3 मार्क्स के पूछे ही पूछे जाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 से 3 पॉइंट है, इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है। जैसे बुद्धि लब्धि तथा उसकी स्थिति, बुद्धि लब्धि तथा उसकी स्थिति क्या होती है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। हेलो फ्रेंड, आज फिर से एक टॉपिक लेके आया हूँ सीटीपी का, जिससे 2 मार्क्स का पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं इससे। इतना पढ़ लीजिएगा, 2 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। यह है, टॉपिक का नाम है बुद्धि लब्धि तथा उसकी स्थिति। बुद्धि लब्धि क्या होता है और उसकी स्थिति क्या होता है। आईक्यू टेस्ट जो होता है, आईक्यू लेवल, किस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कितना होता है और उस व्यक्ति का हरकतें यानी एक्टिविटियाँ क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में आज जानेंगे। सीटेट एग्जाम में एक क्वेश्चन एक बार आते ही आते हैं, एक ना एक, हर हर बार एक ना एक क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। जैसे है आईक्यू और स्थिति। जैसे 25 25 जिसके जिसके आईक्यू लेवल 25 से कम हो, इसका मतलब है, इसको ऐसे दिखाने का मतलब है कि 25 से कम हो, या माइनस डाल दिए है। ठीक है। 25 से कम ऐसे दिखाएंगे तो कम होगा, और ऐसे करेंगे तो ज़्यादा होगा। यानी कि रॉ को ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा, ऐसे लिखेंगे तो कम। ये सिंबल है गणित का, ये सब समझना चाहिए हम लोगों को, लिखने से बचते हैं। तो जिसका आईक्यू लेवल 25 से कम हो, उसको क्या कहलाता है, जड़ बुद्धि कहलाता है। उसे जड़ बुद्धि का नाम दिया जाता है। जिसका आईक्यू लेवल 25 से 49 के बीच हो, उसे मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। जिसका आईक्यू लेवल 50 से 69 हो, वो मूर्ख व्यक्ति में आता है। मूर्ख व्यक्ति कहता नहीं है कि ये लड़का मूर्ख है, मूर्ख नहीं है, उसका जो आईक्यू लेवल ही बेचारा का कम है, 50 से 69 के बीच होता है। जिसका 70 से 79 के बीच होता है, वो मंद बुद्धि है। मूर्ख से थोड़ा आगे हुआ है मंद बुद्धि। ठीक है। मंद बुद्धि मतलब कम समझ पा रहा है किसी चीज को। 80 से 89 के बीच जिसका आईक्यू लेवल होगा, वो सामान्य बुद्धि कम, सामान्य बुद्धि, बुद्धि से, यहाँ होगा से, सामान्य बुद्धि से कम है। 80 से 89 के बीच जो होगा उसको कहेंगे सामान्य बुद्धि से कम है उसका। जो 90 से 109 के बीच होगा, सामान्य बुद्धि कहलाएगा। जो 90 से 109 के बीच होगा, उसको सामान्य बुद्धि कहलाएंगे। जो 110 से 119 के बीच होगा, सामान्य बुद्धि से ऊपर कहलाएंगे। सामान्य बुद्धि से ऊपर कहलाएंगे। सामान्य बुद्धि से ऊपर कहलाएंगे किसको, 110 से 119 के बीच जिसका आईक्यू लेवल होगा। 120 से 129 के बीच होगा, वो तीव्र बुद्धि का लगा, ज्यादा तेज होता है वो बच्चा। 130 से 139 के बीच जिसका होगा, वो परखर बुद्धि होगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, वो तेज से और तेज हो जाएगा वो। 140 प्लस जिसका होगा, 140 प्लस देने का मतलब है कि 140 से भी अधिक जिसकी बुद्धि लब्धि होगी, वो क्या होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा। प्रतिभाशाली बालक बहुत अच्छा होता है। ठीक है। लिखा है बहुत सारा पॉइंट, तो बहुत सारा है, लेकिन ये सारा चीज आपको याद नहीं रखना है। इसमें 3 या 4 चीज याद रखना है, वही बार बार पूछा है अब तक, और वही पूछने की चांस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आप इसको लगा लीजिए, इसको याद रखना है। इसको भी याद नहीं रखना है, सिर्फ देख लीजिए, दिमाग में रखना है। तीव्र बुद्धि भी नहीं, ये सामान्य बुद्धि को याद रखना है। ये पूछा गया है कई बार, और ये भी आने की चांस है। सामान्य बुद्धि, ठीक है। उसके बाद जो है मंद बुद्धि पूछता है। मंद बुद्धि बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। बस इतना पूछेगा, 1 2 3, यही 3 से अब तक क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी ये सब जो है ऐसे दे दिया गया है चार्ट, इतना पढ़ना नहीं है। ये सब चीज़ 1-2 बार दिमाग में रखना है। लेकिन एक एक ये वाला प्रतिभाशाली तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये क्या बोलता है, सामान्य बुद्धि से जो ऊपर होता है, इसको पढ़ लेना है। और एक ये वाला पढ़ लेना है, मंद बुद्धि वाला। ठीक है। ये तीनों पॉइंट को याद रखना है। ये तीनों से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। दूसरी बात है कि यहाँ लिखा है, ये प्रतिभाशाली बालक जो होता है, जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि 140 से भी ज्यादा होता है, 140 या उससे ऊपर जो होता है, उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। प्रतिभाशाली बालक जो होता है, उसका क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रतिभाशाली बालक के कुछ मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे अपना फैसला खुद ही लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक जो है ना, किसी से राय मशवरा नहीं करेगा। वो कभी भी कहीं भी अपना डिसीजन खुद से ले लेता है। उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं होती, बहुत ज़्यादा तेज तेज होते हैं वो। जैसे अपना फैसला खुद ही ले लेते हैं प्रतिभाशाली बालक। आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है उसके अंदर। जो आत्मविश्वास है ना, वो बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो पाते हैं उसके अंदर।
और जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा, क्यूरियोसिटी जो होता है क्वेश्चन पूछने की। जैसे आप देखे होंगे आपके क्लास में, अगर क्लास चल रही है, कुछ कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बार बार हर बार 2 मिनट 4 मिनट पे क्वेश्चन करते रहते हैं, तो उसके अंदर जिज्ञासा है, कहीं ना कहीं वो प्रतिभाशाली बालक के अंदर आता है, वो ज़्यादा तेज होंगे। इसकी इसकी मेंटेलिटी बहुत हाई होती है, इसकी जो दिमाग का मेंटेलिटी है ना, कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो प्रतिभाशाली बालक जो है इन सब में से आगे होता है, प्रतिभाशाली बालक इन सब में से आगे होता है। तो वो क्या होता है, अपना फैसला खुद ही ले लेता है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बालकों को क्या लक्षण है, ये चारों में से एक ठो पूछ देगा कि वो अपना फैसला खुद ही लेते हैं, 3 ठो कोई और दे देगा, इन चारों में से एक पॉइंट डालेगा। आपको ये चारों पॉइंट याद रखना है प्रतिभाशाली बालक का। इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं, इससे क्वेश्चन कई बार आए हैं, 2021 को भी क्वेश्चन आया हुआ है इसका, ठीक है। 2021 को आया है तो 22 को 23 को आना ही आना है इसका। तो ये बात है कि प्रतिभाशाली बालक के बारे में हम लोग जान गए। बाल बुद्धि लब्धि का जो होता है और उसकी क्या क्या लक्षणें होती है। जैसे 25 से जिसका कम होगा उसको जड़ बुद्धि कहलाएंगे, 25 से 49 के बीच होगा मूर्ख बुद्धि कहलाएंगे, 50 से 69 होगा मूर्ख बुद्धि कहलाएंगे, 70 से 79 मंद बुद्धि कहलाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर से मैं लगा देता हूँ BBI, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा बताए हम, सामान्य, हाँ, 110 से 119 के बीच जो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ना। सामान्य से ऊपर, सामान्य बुद्धि से ऊपर होता है इसका IQ लेवल, ठीक है। उसके बाद एक होता है कौन, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना है। 140 से जिसका ज़्यादा IQ लेवल होगा वो प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। आपको पूछ देगा कि प्रतिभाशाली बालक का IQ लेवल कितना होता था, आपको बोलना है 140 प्लस होता है। इतना तब तक के लिए आज इतना ही था, आज तो बहुत ज़्यादा नहीं था। ये पार्ट 2 था, बुद्धि लब्धि का एक क्लास पार्ट 2 था, ये पार्ट 1 मैंने डाला है, आप लोग देख लीजिएगा। इससे पहले का क्लास पार्ट 1 है, डाला हुआ है बस, और एक पार्ट चलेगा इसका। ये बहुत बड़ा चैप्टर था और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने वाला था, इसलिए इसको शॉर्ट में बनाए हैं हम। एक और वीडियो बनेगा इसका। पार्ट 1 डाला गया है, पार्ट 2 अभी हो रहा है, पार्ट 3 फिर से हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए इतना याद रखिएगा।